प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जो है वो बने रहें। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो आप अंत तक अवश्य देखें, और अंत तक भी आप पहले वाला जो वीडियो है उसको देखें, उसके बाद में अगला वीडियो है उसको देखें। क्योंकि इनका जो क्रम है वो क्रम जो है वो बना रहता है, इसलिए आप जब भी वीडियो देखें उनको क्रमशः देखते रहें और लास्ट तक देखें। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अपना जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो अंगूठे का जो निशान है वो भी आप अवश्य लगाएं। क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएगी आप लोगों तक जो है वो अवश्य पहुंच जाएगी, ये इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। और अब जो पहला जो अध्याय है उसका 88 नंबर जो पद्य है उसका हम जो अध्ययन करेंगे। द्वारशाला नियुक्तस्तु कृतान्तः काल एव च स्थापितौ द्वार पार्श्वे तु नागराजौ महाबलौ देहल्यां यम दंडस्तु शूलं दस्योपरि स्थितं द्वारपालौ स्थितौ चौभौ नियति मृत्युर एव च पार्श्वे च रंगपीठस्य महेन्द्रः स्थिति वान् स्वयं स्थापिता मतवारण्यां विद्युत दैत्य निषूदिनी स्तंभेषु मतवारण्या स्थापिता परिरक्षणे भूत यक्ष पिशाचाश्च गुह्यकाश्च महाबलाः जर्जरे तु विनिक्षिप्तं वज्रम दैत्य निर्वहणं तत्पर्वसुं विनिक्षिप्ताः सुरेन्द्राः हयम इवित ओजसः। प्यारे बच्चों, जो हम इन पद्यों का जो हम अनुवाद करने जा रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से जब ये बात आई कि ब्रह्मा जी जो है अंश भाग बनाकर रक्षा के लिए जो है वो निश्चित करते हैं, और अब किस प्रकार से जो है उस कार्य को किया, ये बात यहाँ इस पद्य के अंदर, इन पद्यों के अंदर आई। द्वारशाला नियुक्तस्तु कृतान्तः काल एव च। द्वारशाल का मतलब चौखट होता है, और कृतांत जो है यमराज को कहते हैं। तो द्वारशाल यानी चौखट है, उसमें यम जो है, यमकाल जो है, यमराज जो है उसको नियोजित किया। स्थापित हो द्वार पार्श्वे, और उस द्वार के दोनों बगलों में महाबली जो दो नागराज जो हैं, नागराज और महाबलव जो दो नागराज हैं उनको स्थापित किया। देहल्याम यम दंडस्तु शूलम तस्योपरि स्थितम द्वारपालव स्थितौ चौभौ नियति मृत्युर एव च। देहली पर यमदंड को नियुक्त किया, और उसके ऊपर जो शूल है यानी भगवान शंकर जो है, शिव त्रिशूल जो है वह स्थित होता है, और उसके दोनों ओर मृत्यु और जो नियति नामक जो दो द्वारपाल हैं उनको जो है नियुक्त किया। पार्श्वे च रंगपीठ से महेंद्र है स्थिति वान स्वयं स्थापिता मत वारण्यां विद्युत दैत्य निषूदिनी। रंगपीठ के जो पार्श्व भाग हैं उनमें स्वयं भगवान महेंद्र यानी जो इंद्र है वो स्थित होते हैं, और मतवारणी में दैत्य को नष्ट करने वाले विद्युत यानी जो बिजली है वह स्थापित ही हुई। और इस प्रकार से जो है यहाँ जो मतवारणी है, विद्युत दैत्य निषूदनी है, निषूदनी का मतलब उनको मारने वाली, निचोड़ने वाली, नष्ट करने वाली बिजली जो उसको स्थापित हुई।
स्तंभेषु मतवारण्यम स्थापितो परिरक्षणे भूत यक्ष पिशाचाश्च गुह्यकाश्च महाबला। तो इस प्रकार से जो जर्जर पर दैत्यनाशक वज्र जो है उनको स्थापित किया गया, और उसके पर्व अनंत शक्ति वाले जो देवता हैं उन देवताओं का जो है निवास जो है वह हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो प्रसंग है वह जो प्रसंग चल रहा है इसके अंदर है, और उस प्रसंग के अनुसार जो है यहाँ कहा कि उन द्वारपालों को स्थापित करने के बाद में जो है स्तंभेषु मत स्थापिता मत वारण्याम विद्युत देते निषूदनी स्तंभेषु मत वारण्यम स्थापितो परिरक्षणे भूत यक्ष पिशाचाश्च गुह्यकम महाबला। इस प्रकार से यहाँ मत वारणी जो उनमें दैत्यों की विनाशनी जो विद्युत शक्ति जो है वहाँ रखी जाती है, अर्थात स्थापित की गई। भूत यक्ष पिशाचाश्च गुह्यकम महाबला जर्जरे तु विनिक्षिप्तम वज्रम देते निर्वहणम। और इस प्रकार से जो जर्जर है उस जर्जर के विषय में ये बात कही कि जो जर्जर है वह जर्जर जो है उसको यहाँ जर्जर पर दैत्यनाशक जो वज्र है उसको जो है स्थापित किया गया। जर्जरे तु विनिक्षिप्तम वज्रम देते निर्वहणम तत्पर्वसु विनिक्षिप्ता सुरेंद्रा हयमी ओतजसा है। यानी जर्जर पर दैत्य नाशक वज्र जो उसको स्थापित किया, और उसके पर्वों पर अनंत शक्ति वाले देवताओं जो हैं उन देवताओं का जो है निवास हुआ। मतवारणी के स्तंभों में उनकी रक्षा के लिए महाबलशाली भूत यक्ष पिशाच गुह्यक नियुक्त किए जाते हैं, और जर्जर में दैत्यों का विनाशक वज्र रख दिया गया तथा उसके प्रत्येक पौर पर अपरिमित शक्ति वाले देवता जो है वो स्थापित किए गए। प्यारे विद्यार्थियों, द्वारशाला में तथा द्वार के दोनों बगलों में 2 महानागों को जो है नियुक्त किया। महानाग 8 कहे गए हैं। अनंत है, वासुकी है, तक्षक है, कारकोटक है, शंख है, मूलिक है, पद्म है और महापद्म है। इनमें अनंत और गुलिक जो है वो प्रमुख हैं। और मतवारणी में विद्युत जो है उसकी नियुक्ति की गई। मतवारणी का अर्थ बरांडा कह सकते हैं हम, और 12 दरी कह सकते हैं, या इनमें 4 खंभे होते हैं, बरांडा नुमा होता है, उसको जो है मतवारणी जो है इस नाम से संबोधित किया जाता है। अब आगे जो है हम यहाँ 93 नंबर पद्य के अंदर जब हम आ रहे हैं, यहाँ 93 से 97 नंबर जो पद्य है यहाँ हम इनकी चर्चा करेंगे। शिरः पर्व स्थितो ब्रह्मादिति संक्रस्तथा तृतीय च स्थितो विष्णुर्चतुर्दशे स्कंद एव च पंचमे च महानागाः शेषवासु कितक्षकाः एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरशूराः रंगपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः इत्यर्थं रंगमध्ये तु क्रियते पुष्प मोक्षणं पातालवासिनो ये च यक्ष गुह्यकपन्नगाः अधस्तात् रंगपीठस्य रक्षणे विनियोजिताः नायकं रक्षतेन्द्रस्तु नायिकां तु सरस्वती विदूषक अथ ओंकारः शेषास्तु प्रकीर्तिरः। प्यारे बच्चों, यहाँ ये जो हम 93 नंबर जो पद्य है, यहाँ जो हम इसका अध्ययन जो करने जा रहे हैं, यहाँ हम अब वापिस आ रहे हैं। शिरः पर्व स्थितो ब्रह्मा द्वितीय संक्रस्तथा तृतीय च स्थितो विष्णु चतुर्दशे स्कंद एव च। यानी इंद्र पताका की रक्षा हेतु जो दैत्य विध्वंसक वज्र जो है उसको रखा, जिसकी ग्रंथियों पर जो है अमित तेजस्वी सुरश्रेष्ठ विद्यमान थे। तो इस प्रकार से जो जर्जर है वो जर्जर के ऊपरी पौर में ब्रह्मा जो है, द्वितीय में शंकर, शिरः पर्व स्थितो ब्रह्मा यानी उसके ऊपरी भाग में पौर में जो है ब्रह्मा, द्वितीय संक्रस्तथा द्वितीय में शंकर, तृतीय च स्थितो विष्णु चतुर्थे स्कंद एव च। और तृतीय में जो है विष्णु और चतुर्थ में जो है देवताओं के सेनापति जिनको हम स्कंद यानी कहते हैं, कार्तिकेय जिसका नाम जानते हैं आप लोग। और पंचम जो है उसके लिखा पंचमे च महानगाः पंचम पर्व में शेष
वासुकी तक्षक नामक नाग जो है महानाग जो नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से शेषा वासु की तक्षका एवं विघ्न विनाशा स्थापिता जर्जरे शुरा। इस प्रकार से विघ्नों के विनाश के लिए देवता लोग जर्जर में जो है स्थापित हुए। रंगपीठस्य मध्ये तो स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। इष्टर्थम रंग मध्ये तो क्रियते पुष्प मोक्षणम। रंगपीठ यानी जिसको हम स्टेज कहते हैं, उस स्टेज के मध्य में स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित हुए और इसलिए नाट्यारंभ में रंग के मध्य भाग में ब्रह्मा जो है उसके पूजन के लिए जो है पुष्प जो है वो चढ़ाए जाते हैं। पातालवासिनो ये च यक्ष गुह्यक पन्नगाः अधस्तात् रंगपीठस्य रक्षणे ते नियोजिता। जो पातालवासी यक्ष गुह्यक सर्प हैं उनको रंगपीठ के अधोभाग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया, अन्यथा उधर से भी जो है आक्रमण होना जो है वह संभव था, यानी उनकी भी जो है आक्रमण होने की संभावना थी। नायकम रक्षतीन्द्रस्तु नायिकाम च सरस्वती विदूषकम अत ओंकारम शेषास्तु प्रकृति हरः। विशिष्ट जो अभिनेता है उन विशिष्ट अभिनेताओं की रक्षा का भी जो है प्रबंध हुआ। इंद्र ने नायक की रक्षा का भार लिया, सरस्वती ने नायिका की रक्षा करने को कहा। हास्य एवं श्रृंगार का अंग होने से विदूषक की रक्षा भी जो है वो आवश्यक हुई, जिसके लिए ओंकार जो है नियुक्त हुए और शंकर सामान्य पात्र और पात्रियों की रक्षा जो है वो करने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जिस रंगपीठ की जो चर्चा कर रहे हैं, इस रंगपीठ के विषय में हम जो यहाँ बात जो कर रहे हैं उनके विषय में मैंने आपके सामने जो है ये बात रखी है। अब बात आती है आगे, और यहाँ अगले वाले जो पद्य आते हैं, पद्य नंबर जो 98 है, यहाँ जो है यहाँ नाट्य जो गृह है उस नाट्य गृह की रक्षा के बारे में ब्रह्मा जी जो है वो बताते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं याने तानि नियुक्तानि देवतानि है रक्षणे ऐतान्यवादी दैवानि भविष्यन्ति उवाच स है। एतस्मिन् अनन्तरे देवैः सर्वैरुक्तः पितामहः साम्ना तावदिमे विघ्नः स्थाप्यन्तं वचसा त्वया पूर्वं साम प्रयुक्तव्यं द्वितीयं दानमेव च तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्डः प्रयुज्यते। देवानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा विघ्नानुवाच है कथं भवन्तो नाट्य से विनाशार्थम उपस्थितः। प्यारे बच्चों, यह जैसा कि मैंने कहा नाट्यगृह की रक्षा के विषय में ब्रह्मा जी जो है वो जो है ये बात कहते हैं, और अब जो है हम उसी का प्रसंग आपके सामने रखते हैं। यानि तानि नियुक्तानि देवतानि है रक्षणे ऐतान्यवादी देवानि भविष्यन्तम इति उवाच सः। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने बताया क्या ये जितने देवता जिन जिन स्थानों के ऊपर रक्षार्थ नियुक्त हुए हैं उतने ही अधिदेवता भी होंगे जो इसके रक्षण के लिए जो है सतत जो है वो सचेष्ट जो है वो रहेंगे। यानी नाट्य प्रयोगशाला की जो रक्षा है उसके लिए जो देवतागण नियुक्त किए गए हैं वे ही उन स्थानों के अधिष्ठात्री देवता होंगे, ऐसा ब्रह्मा जी जो है उन्होंने कहा। एतस्मिन्नन्तरे देवैः सर्वैः उक्तः पितामहः साम्ना तावद्दिमे विघ्नः स्थाप्यन्तं वचसा त्वया पूर्वं साम प्रयोक्तव्यं द्वितीयं दानम् एव च तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्डः प्रयुज्यते। यानी इसी बीच सभी जो देवता हैं, सभी देवताओं ने पितामह से अनुरोध किया कि क्या हो आप शांतिमय तरीके एवं प्रेम की बातों से इन विघ्नों को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि नीति की यदि हम बात करते हैं तो नीति के अनुसार पहले शांतिमय उपायों का जो है वह प्रयोग करना चाहिए। सफलता न मिलने पर क्रमशः दान, फिर भेद को व्यवहार में लाना चाहिए। इतने पर भी समस्या यदि नहीं सुलझती है या समस्या का समाधान यदि नहीं होता है तो अंत में बातें होकर के दंड नीति जो है उसका आश्रय लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, साम दाम दंड नीति,
साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की जो नीतियां हैं, 4 प्रकार की जो नीतियां हैं उनके विषय में यहाँ पर जो है कहा जा रहा है और इसके विषय में यहाँ पे बताया। यहाँ मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आपका ये जो पद्य नंबर 101 जो आ रहा है, यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, देवानाम वचनम श्रुत्वा ब्रह्मा विघ्नान मुवाच है कस्मात् भवन्तो नाट्य से विनाशाय समुत्थिता। देवताओं के इस युक्तिपूर्ण सुझाव को मानकर ब्रह्मा ने विघ्नों से पूछा कि क्या कारण है कि आप लोग नाट्य के विनाश के लिए जो है कृत संकल्प हैं। प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ तक जो मैंने आपको ये जो वीडियो आप लोगों के लिए जो बनाया है, आप लोग इसका अध्ययन करें। तब तक मैं ये जो अगला जो वीडियो है उसको मैं बना रहा हूँ और वो आप लोगों तक जो है आएगा। तब तक आप इसका जो है अध्ययन करें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।